हेलो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो राशि की रीडिंग करते हैं जो 1 सितंबर से 10 सितंबर तक होगी। और मैं एस यानी ट्रिपल एस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए जान लेते हैं आज 1 सितंबर से 10 सितंबर तक आपके दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ 1 सितंबर से 10 सितंबर तक वृश्चिक राशि वाले कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ 1 सितंबर से 10 सितंबर तक वृश्चिक वाले कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ 1 सितंबर से 10 सितंबर तक वृश्चिक राशि वाले कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए, ये सबसे पहला कार्ड आपका हेल्थ के लिए आया है। तो ये वैसे भी हार पर जीत का कार्ड है। आप आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मतलब अगर आप कहीं ना कहीं, जो लोग स्वस्थ हैं वो तो स्वस्थ हैं ही, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो और भी स्वस्थ अपने आप को रख सकते हैं। लेकिन जो लोग बीमार हैं वो अपने स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे, वो लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, समय पर चेकअप करवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो आप, और कई लोग जो अपना हिम्मत हार चुके हैं, ये हार पर जीत का कार्ड है। आप अपनी हिम्मत मत हारिए, अपने धीरज बनाए रखिए, अपने आपको संभालिए, समय पर उठिए, बैठिए, खाइए, पिए, अपना दवाई लेते रहिए, और थोड़ा सा घूमना फिरना कीजिए, लोगों से बातें कीजिए। आप अपने आप को पॉजिटिव पाएंगे, अपने बीमारी से निजात पाएंगे। तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ठीक हो सकते हैं अगर आप अपना ध्यान देंगे। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एक अच्छी शुरुआत होगी आपके लिए, जो एक गुड न्यूज़ लेकर आई है। अगर आप ध्यान देते हैं, लापरवाही नहीं करते, तो आप अपने स्वास्थ्य को ज़रूर ठीक कर सकते हैं। या फिर आपको जिस चीज़ का आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, अगर आप कोशिश करेंगे तो उसका रास्ता आपको मिलने वाला है। वेल्थ, ये कार्ड वेल्थ के लिए है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है जो काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुख तकलीफ़ों के बाद ये नई अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई दे रही है। जो लोग लंबे समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे या परेशान हो रहे थे, जो वेल्थ के प्रति स्टेबल नहीं हो रहे थे, करियर के प्रति स्टेबल नहीं हो रहे थे, पैसे के प्रति नुकसान हो रहे थे, या फाइनेंस में नुकसान घाटा हो रहा था, अगर वो उनके लिए ये एक नई बिगनिंग का कार्ड है। अगर वो अपने इस काम में नई बिगनिंग करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से अपने फाइनेंस को उठाने की कोशिश करते हैं और इस पर ध्यान देते हैं, या किसी काम में नई शुरुआत करना चाहते हैं जो किसी कारणवश रुका हुआ था, नई शुरुआत आप नहीं कर पा रहे थे, तो आप इसमें नई शुरुआत कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये जो काफ़ी लंबी परेशानियों के बाद आपके द्वार पर आ रही है, या कह सकते हैं कि स्कॉर्पियो वालों के लिए आई है। तो आप इस नई बिगनिंग कीजिए, नई शुरुआत कीजिए, आपको इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आगे चलकर। तो ये आप इसमें शुरुआत कीजिए, आपका ये पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है। प्रॉफिट होने के काफ़ी चांसेस है, ग्रोथ होने के काफ़ी चांसेस है। तो आप अपना वेल्थ के प्रति, ये दिन काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं, तो वेल्थ के प्रति अपना ध्यान दीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। ये स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप कहीं, ये स्टूडेंट्स हैं और कोई काम ढूंढ रहे थे, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, गुड अपॉर्चुनिटी है। आप अगर अपना परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे, तो आपको किसी दूसरे अपोजिट सेक्स के साथ मिलकर अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, या अपोजिट सेक्स के साथ ट्यूशन लगवाते हैं, या
कहीं मिलकर उनके साथ काम करते हैं, कागजात का काम है या कोर्ट कचहरी का काम है या कहीं भी जो आप या जॉब ढूंढ रहे हैं, जो जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप बेसिकली पढ़ाई कर रहे हैं या फॉर्म वगैरह सबमिट कर रहे हैं, तो अगर आप किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर, कहने का मतलब है अगर लड़का है लड़की के साथ मिलकर, आदमी है औरत के साथ, मतलब दूसरे सेक्स के साथ मिलकर अगर आप इसको काम को बढ़ाते हैं तो यूनिवर्सिटी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स उनकी आपके साथ हैं, आप अपने काम में बहुत सफलता पाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। तो और बहुत धीरज और सहजता के साथ आप काम करेंगे। आप दोनों ही जो मिलकर आप काम करेंगे वो एक दूसरे को समझेंगे और आपको सामने वाला बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप उसके साथ मिलकर अपनी पढ़ाई करते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं या किसी कागज़ वगैरह का जो भी काम है आपका, तो अगर उसके साथ मिलकर करते हैं तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छे आसार दिख रहे हैं या कोई अच्छा रास्ता मिल सकता है जो काफ़ी दिनों से आप में रुकावट बाधाएं डाले हुए था। और अगर आपने पेपर दिए हैं, किसी रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं, तो भी आप का रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है, अच्छे चांसेस लग रहे हैं। और अगर जॉब की तसल्ली कर रहे हैं आप, तो किसी वो सेक्स अपोजिट सेक्स के साथ मिलकर ही अगर आप अपना कोई भी काम करेंगे, चाहे वो पढ़ाई का है या जॉब ढूंढने का है या बिजनेस का है, तो आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जॉब के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप दूसरे की परवाह नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर कहीं बाहर से आप किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे तो वो भी आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप या फिर सामने वाला हो सकता है आपको मीठा बोलकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, या आप उसके प्रति थोड़ा सा गलत बिहेव कर रहे हो। तो आपको अपने बिहेव पर को सुधारने की ज़रूरत है या सामने वाले को समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपना समझदारी से काम लेते हैं तो आप अपने जॉब में काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, तरक्की मिल सकती है, पैसा आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा और दूसरों का भी ध्यान देना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे की नहीं सोच रहे, आप दूसरे की परवाह नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी परवाह कर रहे हैं। तो प्लीज़ दूसरे के बारे में भी सोचिए, दूसरे की परवाह भी कीजिए। तो आप काफ़ी आगे इसमें बढ़ सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये बिज़नेस के लिए है। अगर आपने पहले बिज़नेस डाला हुआ था या नया बिज़नेस डालने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो काफ़ी परेशानियों के बाद निकलकर बाहर आई है। तो ये वैसे भी पेंटिकल्स का ही कार्ड है जो स्टेबिलिटी का कार्ड है। आप अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी पा सकते हैं, चाहे वो अपने बाहर हो, स्टेट के बाहर हो, कहीं भी हो। तो जहाँ भी आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं वहीं आप अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। आपका ये बिज़नेस अच्छा चलेगा या आपको अच्छा गाइडेंस मिल सकती है, आपको नया रास्ता मिल सकता है, ये नई बिगनिंग होगी। जो लोग नया बिजनेस डालना चाह रहे थे तो उनके लिए भी ये एक अच्छी नई शुरुआत हो सकती है जो 1 सितंबर से 10 सितंबर तक है।
तो इसमें आप अपनी अगर नई बिजनेस या नया पैसा कहीं लगाने की सोच रहे थे तो इसमें शुरुआत कर सकते हैं, और अगर नहीं सोच रहे थे इसमें सोच सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये सिंगल्स के लिए है। तो ये जो अभी सिंगल्स थे उनका एक चैप्टर ख़त्म होता है, दूसरा चैप्टर यहाँ शुरू हो रहा है। शायद लग रहा है कि वो अपना नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो जो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। जो एक ये खुशी का कार्ड है, एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। अगर आप अपने अपने लिए कोई लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, या आप अकेला ही रहना चाह रहे हैं, तो हर तरह से यह एक पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप सिंगल भी रहना चाह रहे हैं तो पहले सभी चीज़ें, सभी सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। यूनिवर्स जी आपके साथ है। तो जो चीज़ें आप जिनके बारे में अभी आप नहीं सोच रहे थे, जो आपने नहीं किया था, उसके बारे में आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। चाहे वो रिश्ते के प्रति हो, प्यार के प्रति हो, या किसी काम के प्रति हो, तो आप एक नई बिगनिंग है, नई शुरुआत है। जो पीछे परेशानियां, दुख, तकलीफ या कुछ भी हो रहा था, तो वो पीछे छूटने वाले हैं। अब से आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है। वो हो सकता है कि उसमें आपका प्यार कहीं ना कहीं छिपा हो। ये रिलेशनशिप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, सेलिब्रेशन करते दिखाई दे रहे हैं आप बच्चों के साथ या फैमिली के साथ मिलकर, या किसी शादी का या किसी पार्टी का या किसी जॉब के प्रति आपको जो सफलता मिली है उनका सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं करते नज़र आ रहे हैं। तो लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें थर्ड पर्सन जो पीठ फेरे हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा ना हो कि कहीं ना वो आपको कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, या आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आप बहुत मिलजुल कर किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने का मन बना रहे हों, अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने का मन बना रहे हों। ये एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन का कार्ड है। जो तनाव अगर दोनों में कोई तनाव था, कोई परेशानी थी, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी, तो कहीं ना कहीं वो दूर हटने वाली है, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं और सेलिब्रेशन के मूड में आने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगर कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में आया था तो वहाँ आप ध्यान दीजिए। वो घर का भी मेंबर हो सकता है, कोई बहन बेटी या भाई भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेक्स के प्रति ही तीसरा पर्सन हो, तीसरा आदमी हो। ये कोई भी मेंबर हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है, या आप उनके प्रति कुछ ना कुछ ऐसा द्वेष भावना रखते हो, तो ये द्वेष भावना छोड़ने की ज़रूरत है, प्यार से मिलकर रहने की ज़रूरत है। अगर कहीं ना कहीं आप रिश्ते में अलग हो गए थे, तनाव था, खिंचाव था, तो उसमें कहीं ना कहीं आप मिलते नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशन करते नज़र आ रहे हैं। आपकी एक अच्छी नई शुरुआत हो सकती है। ये गाइडेंस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप चौराहे पर खड़े हैं, आप अपना फैसला नहीं कर पा रहे, तो इसमें सलाह दी जाती है कि अपनी आँखों से पट्टी खोलिए। अगर आप इसी चक्कर में फंसे रहे कि मैं ये काम करूं ना करूं, अगर आप अपना रास्ता ढूंढेंगे नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। अपना रास्ता ढूंढिए, अपने आँखों से पट्टी खोलिए, अपने कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए, अपनी परेशानी को दूर कीजिए, तनाव को दूर कीजिए, संभलिए और आगे बढ़िए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये सोच समझ कर चलने का, कन्फ्यूज़न को दूर करने का और अपना मन सेटल करने का मतलब कह सकते हैं कि अगर आप
कन्फ्यूज़न में है तो कन्फ्यूज़न को दूर करने का ये कार्ड है। सलाह दी जाती है कि आप सोच समझकर कन्फ्यूज़न को दूर करके अपनी आँखों की पट्टियाँ खोलकर आगे बढ़िए, तो आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।